अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट शाहिद महमूद ख़ान। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं सोशल राउंड अप, और मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और जनरल सीनियर सहाफ़ी चीफ़ एडिटर अवाम इंटरनेशनल न्यूज़ ग्रुप सैयद आसिफ अली हमदानी साहब। तो इनके एक बेबाक तज्ज़िये और हकीकत पर मबनी ख़बरों के हवाले से हम आपके साथ डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो सियासी सूरत हाल की, मुल्की सियासी सूरत हाल जिस तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, जिसके अंदर कल के हीरो आज के ज़ीरो और आज के ज़ीरो कल के हीरो बनने जा रहे हैं। तो ये सियासी सूरत हाल के अंदर हम इनके सामने सवालात रखेंगे। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि जिस तेज़ी के साथ PTI के जो ना गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और उन गिरफ़्तारियों में जो सूरत हाल एक एग्रेशन जो ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के अंदर, उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि इसके पीछे का मकासद क्या हो सकते हैं और ये क्यों किया जा रहा है? क्या आया खान साहब को प्रेस करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, या फिर उनको हीरो बनाने के लिए या उनको ज़ीरो बनाने के लिए काम किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो इंतहाई ड्रामाई सूरत इख्तियार कर चुकी है। कल आज़म सवाती साहब जो सेनेटर भी हैं और साबिक वफाकी वज़ीर हैं, उनकी जिस तरीके से गिरफ़्तारी की गई है, फिर उनको नंगा करके मारा गया है, ये जो तशद्दुद हमारी इस पूरे सिस्टम के अंदर आ रहा है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। और ये जमहूरियत के अंदर तशद्दुद नहीं होता। जमहूरियत अदम बर्दाश्त का नाम है, जमहूरियत अमन का नाम है, जमहूरियत जो है वो भाईचारे का नाम है। पाकिस्तान में मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि हमारी इस कदर कमज़ोर जमहूरियत है कि यहाँ पे ना हमें पता चल रहा है कि ये जमहूरियत है, ना हमें पता चल रहा है कि ये अमरीयत है। हम दो चक्कियों के दरमियान ऐसे हमें पीसा जा रहा है कि जो जमहूरियत के दावेदार होते हैं, जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो वो कहते हैं जी कि हम खुद मुख्तार हैं, और जब वो उनको ईवानों से निकाल दिया जाता है तो जब वो सड़क पे होते हैं तो वो कहते हैं जी कि हम बेख्तियार थे। अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब आप बेख्तियार थे तो आपने इक़्तिदार से 3 साल 2 साल 4 साल क्यों चिमटे रहे? अगर आपके पास इख्तियारात नहीं थे तो आपको उसी वक्त रिज़ाइन कर देना चाहिए था। क्यों आप पब्लिक के वोट की तौहीन कराते रहे इतना अरसा, और किसी की डिक्टेशन पे आप जो है वो मुल्की मामलात नज़्म नक्श चलाते रहे? और आप ये क्यों बेबसी का इज़हार करते हैं जी कि हम इतने बेबस थे कि हमारी कोई बात सुनी ही नहीं जाती थी? जब आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो अवाम में आप बिल्कुल आपको फौरी तौर पर आना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत प्रोसेस जो है वो हमारा इसीलिए इस वक्त इस कदर गंदा और इस कदर तकलीफ़ देह हो चुका है कि जो जीत के आते हैं उनकी भी कोई जो है वो उनके अंदर भी मायूसी और बेबसी होती है, और जो हार जाते हैं उनके अंदर भी वो एक यही सदा गूंजती है कि जी धांधली हुई है और हमें हराया गया। जीतने वालों पे जो जिम्मेदारी वोटर्स सपोर्टर्स देते हैं वो उससे इसलिए कासिर हैं कि वो अपने हलकों के अंदर जो डेवलपमेंट के हवाले से या बाकी जो लोगों से वादे वईद करके सियासत में अपने जनाब वो पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, वो जब उनको आगे उनकी भी दाल नहीं गलती और उनकी सुनवाई नहीं होती तो वो फिर जब 5 साल पाकिस्तान में पहली बात तो ये है कि 5 साल का आजकल पीरियड होता ही नहीं है, 3 साढ़े 3 साल का। और मैं मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ कि इस पे भी कोई आइन साजी करनी चाहिए कि 5 साल का टेन्योर बहुत ज़्यादा है। हमारा जमहूरी सिस्टम इंतहाई कमज़ोर है, इसको 3 साल तक करना चाहिए या 4 साल तक ज़्यादा करना चाहिए। इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि 5 साल यहाँ किसी जमहूरी हुकूमत ने बड़े आराम के साथ नहीं गुजारे हैं। आप जितने भी माजी की जितनी भी जमहूरी आप हुकूमतें देखें, उनके अंदर 2-2 3-3 वज़ीर आज़म 5 सालों के अंदर तब्दील हुई हैं, और बहुत सारी तो रस्ते में ही नवाज शरीफ के 3 टेन्योर देख लें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 2 टेन्योर देख लें, तो वो आधे रहे हैं और उसमें कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि हमारे इदारे, रियासती इदारे इस कदर कमज़ोर हैं कि वो प्रोटेक्ट करते ही नहीं हैं जमहूरियत को, और लोग अवाम भी बेजार हो जाते हैं 3 साल बाद, 3.5 साल बाद। वो भी तब्दीली के नाम पे या किसी और नारे के नाम पे वो भी मायूस निकल के आ जाते हैं, और वो भी चाहते हैं कि ये फौरी तौर पे कोई इलेक्शन हो। इस वक्त इमरान खान ने जो सूरत हाल अवाम को मोबिलाइज़ किया, जिस तरीके से मुल्क भर के अंदर जलसे किए, जुलूस किए, अभी तक जारी व सारी हैं, और उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि जमहूरियत पसंद अवाम जो है वो उनका शऊर बेदार हो चुका है और अब वो अपनी वोट की अहमियत को पहचान चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं फिर यही कहूँगा कि जिस तरीके से सियासतदानों के साथ उनकी पहले उनके करैक्टर्स के ऊपर अटैक किए जाते हैं, फिर मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातों के अंदर जितने भी लोग हैं फिर उनकी पकड़ धकड़ होती है। जो इक़्तिदार में होता है वो अपोजिशन
को पकड़ता है, और जो अपोजिशन होती है वो जब इक़्तिदार में आती है तो वो फिर वही प्रैक्टिस, अपोजिशन वाले जब इक़्तिदार में होते हैं तो वो जो इक़्तिदार वाले अपोजिशन में आते हैं तो वो उनके साथ करते हैं। तो समझ लो कि ये गिव एंड टेक का जो मामला है ये पाकिस्तान के अंदर ना रुकने वाला है। जो इंतहाई अब तशद्दुद की तरफ जो जा रहा है ये इंतहाई ख़तरनाक है कि जितने भी अभी तक, चाहे शहबाज गिल हो, चाहे वो आज़म सवाती हो, चाहे वो कोई और पॉलिटिकल जो पकड़ा जाता है, उसको वो कहते हैं जी इसका हमने सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिया है, और ऐसे ऐसे अलकाबात दिए जाते हैं। हमें शर्मिंदगी होती है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर डेमोक्रेसी के जो जिन मुल्कों के अंदर है वहाँ हमारी जग हंसाई होती है कि हम उनको कहते हैं जी इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। हमारी सहाफ़त के अंदर भी यही सूरत हाल है, सहाफ़ियों के साथ भी यही मामलात हैं कि जो ज़बान ज़्यादा खोलता है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, और उसको जनाब अपना क्या नाम है इस कदर उसको हिरासा किया जाता है कि वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। अभी देखें पिछले दिनों में एक हमारे ज़राए ने ये भी बताया कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी बिहाइंड द सीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मुलाकातें हुई हैं, लेकिन जो कल की अपडेट थी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़े नज़र आ रही हैं कि इमरान खान फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। जिसकी वाज़े मिसाल ये है कि एक कलम जुम्बश से जो है वो मरियम नवाज़ के, हमज़ा शहबाज के और शहबाज शरीफ के जो है वो तमाम केसेस साफ़ हो चुके हैं, और वो उस समझ लो कि एहतसाब की लॉन्ड्री से बाहर आ गए, और वो इस वक्त साफ शफाफ हो चुके हैं। मोहतरमा मरियम नवाज़ इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। लंदन में एक और लंदन प्लान तैयार किया जा रहा है, वहाँ पे भी सुना है कि काफ़ी सारी इस वक्त जो है वो हलचल है, और आइंदा मुस्तकबिल की जो है वो हिकमत अमली तय की जा रही है, जिसमें माइनस इमरान खान होगा। और इधर इमरान खान साहब जो है वो पब्लिक को मोबिलाइज़ करने के लिए जो है वो सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ़ हैं, और वो पब्लिक के ज़ोर पे चाह रहे हैं कि वो दोबारा इक़्तिदार में आएँ। और अब देखें कि आगे आइंदा दिनों में इंतहाई अहम दिन है जिसमें बड़े बड़े फ़ैसले होने हैं। आर्मी चीफ़ का फ़ैसला होना है, उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जाने का फ़ैसला होना है, और पब्लिक जो बेचारी है वो इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है, जिसका आज मुरासला भी जारी किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कि जो बल्दियाती इलेक्शन होने हैं 16 को, उसके अंदर ये कहा गया जी इसको मुलतवी अभी भी टाइम में कर दिया जाए, कोई बड़ी खूनरेज़ी का ख़तरा है जो इत्तलात आ रही हैं इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है। सर ये इलेक्शन के हवाले से जैसे ज़िमनी इलेक्शन के बारे में आपने बताया कि ये इसके बड़े खून हो सकते हैं मामलात, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये सर ज़िमनी इलेक्शन की तरफ खान साहब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आया उन्होंने लॉन्ग मार्च करने और बार बार जो ना गवर्नमेंट को गिराने के हवाले से भी इंदिया दे रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने का इंदिया दे रहे हैं, तो ये ज़िमनी इलेक्शन भी साथ लड़ने का ये इसके पीछे का सर क्या लॉजिक हो सकता है, ये आप बताइएगा सर। इसका लॉजिक ये है जी कि खान साहब जो है वो पब्लिक की नब्ज़ को चेक कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन आम इंतखाबात वक्त से पहले होते हैं तो क्या पब्लिक इस कदर मोबिलाइज हो चुकी है कि वो तहरीक इंसाफ का इंतखाब करेगी। क्योंकि इसमें देखें कि ज़िमनी इलेक्शन में 8 हलकों में खान साहब खुद खड़े हैं, अकेले लड़ रहे हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि एक शख्स 8 सीटों पे जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है, और बाकी अपना क्या नाम है जो है वो 4 और लोग जो हैं वो मुख्तलिफ सीटों पे लड़ रहे हैं। तो इससे एक तो खान साहब का खान साहब एक किस्म का ये ट्रायल कर रहे हैं कि पब्लिक का ट्रायल हो रहा है कि क्या पब्लिक खान साहब को 8 सीटों पे कामयाब कराती है। अगर खान साहब 8 में से 5 सीटों पे भी हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, पाकिस्तान की एक नई तारीख लिखी जाएगी। और एक बात याद रखें कि ये खान साहब के इलेक्शन की रिहर्सल है ज़िमनी इलेक्शन, और इसमें पब्लिक का जो है वो इंटरेस्ट देखा जा रहा है कि पब्लिक किसको पसंद करती है। क्या इमरान खान पब्लिक में इस कदर पॉपुलर हैं कि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगले इलेक्शन में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे अकेले। ये इस तरफ खान साहब की ये जो अभी का है ना, ये एक किस्म का टेस्ट केस है, ये जो 16 को ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, और इसमें जो लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज हैं वो मुकम्मल तौर पे उनको मुरासले जारी किए जा चुके हैं, सिक्योरिटी का सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं, और पब्लिक को भी चाहिए कि वो अपने गिरद नवाह में नज़र रखें कि कोई भी अगर मशकूक शख्स नज़र आता है या कोई इस किस्म का सरगर्मी नज़र आती है तो उससे इंतज़ामिया को फौरी तौर पर आगाह करें। क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो अदम इस्तेहकाम लाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और इस पर एक बात याद रखें, इसराइल
इंडिया और अमेरिका, ये तीन गठजोड़ जो है ये अरसा दराज से लगी हुई हैं कि पाकिस्तान के अंदर कभी फ़िरकावारियत को हवा दी जाती है, कभी पब्लिक को इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ा के स्पेस पैदा करने की कोशिश की जाती है, और कभी जो है वो अफरा तफरी, सियासी अफरा तफरी पैदा करके मुल्क को जो है वो इक़्तिसादी तौर पे इंतहाई नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है उससे ये बड़े लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक आम गरीब का चूल्हा जो है वो बुझता नज़र आ रहा है, और पब्लिक की रिलीफ के लिए कुछ नहीं हो रहा है। इसी वजह से नहीं हो रहा है कि आए रोज़ यहाँ नए नए जो है वो बहरान खड़े होते हैं। पॉलिटिकल बहरान है, इक़्तिसादी बहरान है, फिर उसके बाद सैलाब का बहरान आ गया है, कुदरती आफात का। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को हर तरफ से आजमाइश में डाला हुआ है, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से सुरखरू करे। सर आखिरी सवाल है इसमें, इसका जवाब दे दीजिएगा कि आया मरियम भी बाहर जा चुकी है और नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये इनका लंदन प्लान जो भी न्यू अपडेट है उसमें ये क्या कुछ मामला खिचड़ी पक रही है अंदर, और इसका क्या रिज़ल्ट आएगा सर सामने? देखें जी, नवाज शरीफ को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उस पर अपनी क्लियरेंस मांग रहे हैं, और वो पाकिस्तान तब आएंगे जब तक उनको मुकम्मल तौर पे क्लियरेंस नहीं मिलती, क्योंकि नवाज शरीफ को इस बात का बखूबी इल्म है कि वो पहले 3 दफ़ा ट्रस्ट कर चुके हैं और तीनों दफ़ा उनके साथ हाथ हुआ है। अब वो चौथी दफ़ा के लिए तैयार नहीं हैं, और वो जो कुव्वतें उनके साथ मामलात तय करने में मसरूफ़ हैं वो उनसे गारंटीज़ मांग रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या सिक्योरिटी है, क्योंकि इमरान खान एक बहुत बड़ा फिगर जो है इस वक्त वो सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाला पंजाब के अंदर नून लीग को है, क्योंकि नून लीग का गढ़ जो है वो पंजाब है। लिहाजा ये बात याद रखें कि नून लीग का जो है वो कांटेदार मुकाबला होगा तहरीक इंसाफ से, अगर नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर जो कुव्वतें वहाँ पे लंदन प्लान के अंदर मौजूद हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं, वो अगर नवाज शरीफ को गारंटी देने में कामयाब हो गई तो नवाज शरीफ और मरियम दोनों एक जहाज़ भी वापस आएंगे पाकिस्तान, और वो शायद इमरान खान से जो मामलात अभी मज़ीद बिगड़ रहे हैं तो शायद स्पेस अगली जो है वो नवाज शरीफ की होगी, और वही वापस आएंगे, और वही नवाज शरीफ उसको उतारा। नवाज शरीफ पंजाब के अंदर जो है वो इमरान खान के मुकाबले के लिए जलसे भी करेंगे और सारे मामलात होंगे। जी नाजरीन, ने आज के सियासी सूरत हाल की मुख्तसर तजियाकारी के बाद आज के प्रोग्राम के लिए मुझे एज अ होस्ट और हमदानी साहब को, सैयद आसिफ अली हमदानी साहब को एज अ सीनियर तजियाकार के तौर पे इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नई सियासी सूरत हाल के ऊपर बहस के साथ। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और किसी किस्म की भी आपको न्यूज़ के लिए अगर आप हमारे तक कोई ख़बर पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे मैसेंजर का इस्तेमाल करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी आवाज़ हम बनेंगे, और किसी भी कमज़ोर की आवाज़ बनना हमारे ग्रुप का सबसे बड़ा एक मोटिव है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।